तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ये क्या होते हैं और एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं। एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि हाउ अ डिजिटल सिग्नल इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि डिजिटल सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक ही है, मगर एक नहीं होता है। चलो इस वीडियो में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। एनालॉग सिग्नल सबसे पहले बात करते हैं। आपको यहाँ पे एक दिखाया गया है पिक्चर, जिसमें आपको दिखाया गया एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। आप देख पा रहे होंगे कि एनालॉग सिग्नल का जो कर्व है वो बड़ा ही स्मूथ है, कुछ ऐसे करके कर्व है जिसमें कोई ब्रेकेज नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कोई ब्रेक्स नहीं है इसमें, है ना। कंटिन्यूअसली चल रहा है, इसका जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअसली चल रहा है आपका। तो ये हमारा एनालॉग सिग्नल हो गया। ओके, एनालॉग सिग्नल क्या होता है? जिसमें कंटिन्यूअस टाइम पर कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड मिले, वो हो गया एनालॉग सिग्नल। जैसे यहाँ पे सी टी सी ए लिखा है, सी टी का मतलब हो गया कंटिन्यूअस टाइम, सी ए का मतलब हो गया कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड। सिमिलरली जो डिस्क्रीट टाइम, डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड सिग्नल्स जो होते हैं वो डिजिटल सिग्नल होते हैं। मतलब इसमें टाइम भी डिस्क्रीट होता है और एम्पलीट्यूड भी डिस्क्रीट होता है। एम्पलीट्यूड आपको पता है, ये मेंशन किया हुआ है वाई एक्सिस पे, और टाइम इधर है एक्स एक्सिस पे। ऐसे ही डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स देखिए। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में थोड़ा ट्विस्ट है। इसमें जो आपका टाइम होगा, टाइम डोमेन होगा, वो डिस्क्रीट होगा, मगर जो आपका एम्पलीट्यूड है वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिस्क्रीट भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा कंटिन्यूअस हो, ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही डिस्क्रीट हो, वो दोनों ही हो सकता है। अगर आपका टाइम फिक्स डिस्क्रीट ही है और आपका एम्पलीट्यूड कुछ भी हो, चाहे कंटिन्यूअस हो चाहे डिजिटल हो, तो वो दोनों ही कैटेगरी डिस्क्रीट टाइम में आती है। और आप देखते होंगे कि डिस्क्रीट टाइम, यहाँ पे देखिए कि डिस्क्रीट टाइम और डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड डिजिटल सिग्नल है, और यहाँ पे भी डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड है। तो इससे हमने एक अपना ओवरव्यू बनाया, जो कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है इस वाले ग्राफ के थ्रू। आप देख पा रहे होंगे कि सेंटर में एक छोटा सर्कल है जिसमें डिजिटल सिग्नल दिखाया गया है, और बड़े सर्कल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बताया गया है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो डिजिटल सिग्नल हैं जितने भी, ऑल डिजिटल सिग्नल आर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि दोनों की डेफिनेशन यहाँ पे मैच कर रही है। तो जितने भी डिजिटल सिग्नल्स होंगे वो सारे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सारे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स डिजिटल सिग्नल हों, है ना। उल्टा इसका पॉसिबल नहीं है। सारे डिजिटल सिग्नल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल तो होंगे, लेकिन सारे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स डिजिटल सिग्नल हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड भी अलाउड होता है। तो आपको थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिया गया है कि एनालॉग सिग्नल क्या है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको डेफिनेशंस में एनालॉग सिग्नल दिख रहा होगा। यहाँ पे एनालॉग सिग्नल क्या है? कंटिन्यूअस, जो ऊपर बताया कंटिन्यूअस टाइम, कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड को एनालॉग सिग्नल कहते हैं। या फिर ऐसे कहें कि जिस सिग्नल वेरी कर रहा हो स्मूथली ओवर द टाइम। जैसे हम अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें कोई ब्रेकेज नहीं होता, वो कंटिन्यूअसली जब तक आप बोलेंगे तब तक रिकॉर्ड होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 सेकेंड्स, जब तक आप बोलते हैं तब तक वो रिकॉर्ड होती है। जैसे टेम्परेचर की रीडिंग, ये सब चीज़ें क्या है? ये सब एनालॉग सिग्नल्स हैं। डिजिटल सिग्नल्स किसको बोलते हैं फिर? जिसमें एम्पलीट्यूड भी डिस्क्रीट हो और टाइम भी डिस्क्रीट हो, पहले बता दिया था। या फिर दूसरे तरीके से और करके मैंने हर चीज़ को डिफाइन किया है कि दो वे ऑफ डिस्क्रिप्शन है। और ऐसा ऐसा सिग्नल जो रिप्रेजेंट किया जाए डेटा एज ए सीक्वेंस को, जो डेटा को सीक्वेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करे। सीक्वेंस जैसे 0 1 हो गया, 0 1 0 1 0 1, बाइनरी फॉर्म में जब रिप्रेजेंटेशन होता है बेसिकली, तो वो हम डिजिटल सिग्नल्स को कंसिडर करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में डिजिटल ऑडियो वीडियो फाइल्स हो गई, डिजिटल कैमरा हो गया और मोबाइल फोन्स हो गए। ये सारे जो हैं वो डिजिटल सिग्नल्स के एग्जांपल्स हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में। इसको डिफाइन करते हैं कि सिग्नल डिफाइंड एट सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ टाइम। लिखा है कि ऐसा सिग्नल जो कुछ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ टाइम पे डिस्क्राइब हो। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं आप, कुछ सेकंड्स के बाद में एक सैंपल आया, यहाँ पे फर्स्ट सैंपल, फिर सेकंड सैंपल कुछ और सेकंड्स के बाद आया, फिर थर्ड आया, फिर ऐसे ही आते गए। तो जो कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टाइम पे डिफाइंड हो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। हाँ, इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपका जो टाइम का इंटरवल है वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे हो। जैसे ये पहला वाला 2 पे है तो दूसरा वाला 4 पे है, फिर 6 पे है। ये चीज़ जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल डिस्टेंस हो।
आमतौर पे इक्वल डिस्टेंस ही होता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, मगर उसका टाइम डोमेन हमेशा इक्वी डिस्टेंस हो ये ज़रूरी नहीं है। तो अ सिग्नल व्हिच इज़ डिफाइन्ड ओनली फॉर अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, it may have a continuous or a discrete amplitude but is not defined between the sampling points is called discrete time signals. आई होप आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी इस वीडियो से कि कैसे सारे डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं वो पार्ट होते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का, मगर सारे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो होते हैं वो डिजिटल सिग्नल्स नहीं होते। थैंक यू सो मच।